राधे राधे। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज हम जानेंगे कि अग्निवास कैसे निकालते हैं और अग्निवास होता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आज हम पहले समझ लेंगे कि अग्निवास निकालते कैसे हैं, फिर हम समझेंगे कि अग्निवास का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि अग्निवास निकालते कैसे हैं। देखिए, अग्निवास को निकालने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो तिथि, जिस दिन की हम अग्निवास निकाल रहे हैं उस दिन की तिथि कौन सी है। तो हर दिन की अलग अलग तिथि होती है। तो पहले तो हमें तिथि की आवश्यकता पड़ती है, फिर हमें पड़ती है वार की, उस दिन कौन सा वार है, जिस दिन का हम अग्निवास निकाल रहे हैं उस दिन के वार की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले पड़ती है तिथि की। देखिए, इसका ये है कि सबसे पहले हम जिस दिन का अग्निवास निकाल रहे हैं उस दिन की तिथि की संख्या, क्या तिथि की संख्या। मान लीजिए हम जैसे पंचमी की निकाल रहे हैं तो पंचमी तिथि की संख्या कौन सी है, 5 है ना, तो उसे लिख लेंगे 5 संख्या। दूसरा, अब इसमें नियम अनुसार नियम कहता है कि तिथि की संख्या में 1 यानी 1 नंबर जोड़ दें। अब मान के चलिए जैसे कि शुक्ल पक्ष है। देखिए, 2 पक्ष होते हैं हर महीने में, एक तो होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जब होता है तो हम शुक्ल पक्ष का जब अग्निवास निकालते हैं तो उसमें 1 जोड़ते हैं, मतलब कि तिथि की संख्या में 1 जोड़ना पड़ता है नियम के अनुसार। और यदि कृष्ण पक्ष का निकाल रहे हैं तो नियम कहता है कि कृष्ण पक्ष में तिथि की संख्या में 15 जोड़ना है। ये नियम कहता है, हमने क्या नहीं, ये नियम कहता है। तो नियम के अनुसार शुक्ल पक्ष का निकाल रहे हैं फिलहाल हम, तो शुक्ल पक्ष के अनुसार ये जो 5 है ये तो तिथि की संख्या है, हमने पंचमी मानी है इसलिए 5 तिथि की संख्या है, और 1 ये जो है ये नियम अनुसार है, और इसको जोड़ने पर जो आएगा 6 संख्या प्राप्त होगी। अब मान के चलिए हमें निकालना है सोमवार का। तो देखिए, एतवार से शुरू होती है गिनती, मतलब कि एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और फिर दोबारा रविवार। तो 1 मतलब कि मान चलिए हमने सोमवार का लिया तो 2 सोमवार, मतलब कि बार की संख्या 2, ठीक है। तो इनका जोड़ने पर आया क्या, 8। अब इसमें नियम के अनुसार 4 का भाग देना है, ये नियम के अनुसार है, याद रखिएगा ये नियम अनुसार है। ये नियम अनुसार है, 4 का भाग देना है इसमें। अब इसमें हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 4 दूनी 8, क्या बचा यहाँ 0। देखिए, भाग्यफल तो जो है छोड़ देना है, इसका कोई हमें काम नहीं है, इसे छोड़ देंगे। हमें जरूरत है शेष फल की। अब याद रखिए, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर शेष फल 0 और 3 आए, 0 और 3 ना कि 1 और 2, याद रखिएगा अगर शेष फल 0 और 3 आए तो अग्निवास का जो वास है वो पृथ्वी पर होता है, इतना समझ लीजिए। फिर अगर 1 आए, मतलब कि शेष फल अगर 1 बचे तो होता है आकाश में। अग्नि का वास कहाँ होता है, उस दिन आकाश में है। और अगर 2 बचे तो पाताल में। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, बाकी आप इतना समझ गए होंगे। तो अब हम समझते हैं कि पृथ्वी जो अग्निवास है इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अग्निवास है क्या। देखिए, अग्निवास इसलिए निकाला जाता है कि जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं या फिर भागवत श्रवण करते हैं, सप्ताही भागवत जैसे कहते हैं, तो उसमें जब हवन होता है तो उसके लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अग्निवास निकालना पड़ता है कि उस दिन देखना पड़ता है कि अग्नि का वास कहाँ है, पाताल में तो नहीं है, आकाश में तो नहीं है, या फिर पृथ्वी पर है। तो अगर अग्निवास पृथ्वी पर है तो शुभ माना जाता है, तो उस दिन हम हवन इत्यादि कर सकते हैं। और अग्नि का वास पाताल में है, आकाश में है, तो वो अशुभ माना जाता है, उस दिन हवन आदि का महत्व नहीं माना जाता है। तो यहाँ तक तो समझ गए आपकी
क्यों निकाला जाता है। तो याद रखिएगा, अग्निवास जिस दिन हवन होना है, जिस दिन हवन स्टार्ट होगा उसी दिन का निकलेगा, या ना कि रोज का, समझे। जिस दिन हवन स्टार्ट होगा उसी दिन का निकलेगा, ना कि रोज का। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद, राधे राधे। बाकी हमारी वीडियो को देखते रहिए। राधे।